अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं चॉपर में आटा गूंदने वाली हूँ और सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझाऊंगी। आपने हर स्टेप को फॉलो करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगी जो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछें, कंफ्यूज हो। ये वाला ब्लेड इसमें जाएगा जिससे हम कीमा बनाते हैं, ठीक है। और अब ये क्लियर हो गया ना कि ये वाला ब्लेड, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और साथ में आटा इसके अंदर जो है वो तकरीबन 8 से 10 रोटियों का चला जाएगा, ईजीली चला जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अब करना क्या है वो आप देखते जाइए। अच्छा जी, आटा डालने से पहले ना इसके अंदर हम पहले पानी ऐड करेंगे कुछ, ताकि ये जो आटा है ना ये उड़े ना। जब हम खुश्क आटा अकेला डाल देते हैं ना तो यकदम चॉपर चलाते हैं तो वो आटा उड़ता है। हमें पहले आटा डालना है ताकि वो आटा जो है इसको मुकम्मल थोड़ा सा नमी सी दे दे, उड़े नहीं, ठीक है। जैसे हम मट्टी के ऊपर पानी डालते हैं वो उड़ती नहीं है, तो इसलिए ये आपको बात समझ आ गई। फिर उसके बाद अगले स्टेप्स में ये है कि आपने नमक डालना है, नमक डालना है। फिर पानी आपने बहुत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता डालना है अगर आप बिगनर्स हैं, ठीक है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम गूंदना है तो आपको पानी आराम आराम से डालना पड़ेगा, क्योंकि वरना पतला हो जाएगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और मैं तो अब इसके अंदर इतनी ज़्यादा हो चुकी हूँ, मैंने इस चॉपर को लिए हुए तकरीबन मुझे 3 या 2.5 साल हो गए। तो पहला साल पूरा मैंने इसके अंदर ही आटा गूंदा था, बाद में मैंने आटा मशीन ले ली थी, ठीक है। तो अच्छा जी, पानी का मैंने बता दिया। मैं आपकी वजह से इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी डालूंगी, वरना मुझे पता है इसके अंदर कितना पानी जाएगा। आप बैकग्राउंड पे देखते रहिए। अच्छा, हमें आटा हाथ से गूंदना चाहिए, मैं इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ। कोई हाथ से गूंदने वाली चीज़ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी समझती हूँ कि मैं कोई अकेली हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं कोई 2 बच्चों की माँ नहीं हूँ। मैं एक टीचर भी हूँ जो कि पहले शादी से पहले भी 7 साल पढ़ाती थी और उसके बाद भी टीचिंग से ही मुंसलिक हूँ। तो मैं अब ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, नेशनल इंटरनेशनल दोनों स्टूडेंट्स को। और आपको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रात को जागते हैं, उनका वहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस होता है, तो मुझे जागना पड़ता है। मैं खप जाती हूँ। मैंने घर में कोई मेड नहीं रखी हुई, मेरे दोनों बच्चे भी मुझे खुद देखने पड़ते हैं। मैं अपने घर की सफाइयाँ भी खुद करती हूँ, खाने भी खुद बनाती हूँ, और फिर अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बजाय कि मैं एक काम वाली रखूँ। एक बर्डन फील करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने उठना भी लेट होता है अपनी जॉब्स करके। सुबह को हम लेट उठते हैं तो मेड जो होती है वो तो सुबह सुबह अर्ली आ जाती है। सो बहुत प्रॉब्लम है। इस तरह आपने आटे की तरफ मैं बता दूँ कि जब आपको लगे कि आटा इस तरह गोल गोल घूमना शुरू हो गया है तो आपको समझ आ जाना है कि आटा जो है वो गूंद चुका है, ठीक है। मैं इसके बारे में भी सारा पानी मैंने जो भी बैकग्राउंड में दिखाया आप वो देख रही थी। अच्छा, अब हम निकालते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि मैं जॉब करती हूँ, तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाना, फिर उनके ऊपर इन्वेस्ट करना एक अच्छी चीज़ है। हम अपने काम इजीली इन चीज़ों से कर सकते हैं। अगर ये मसला हो कि इनके अंदर आटा अच्छा नहीं गूंथता, तो मैं आपको एंड पर इसी आटे की रोटी बना के दिखाने वाली हूँ। ये आटा इतना लेसदार है, इतना सॉफ्ट है कि इसकी रोटी इतनी परफेक्ट बनेगी, बल्कि परफेक्ट नहीं बनेगी, फूलेगी भी, ठीक है। तो हमें और क्या चाहिए, ये बर्तन है, तो ये बर्तन धोना मेरे लिए अब कोई मुश्किल नहीं है। पानी के नीचे करूँगी धुल जाएंगे। परात और डब्बा भी तो धोना था ना। हाँ, अलबत्ता और भी रीज़न्स हैं मेरी ज़िंदगी में। जब से मैं एक माँ बनी हूँ मुझे कोई और मसाइल भी स्टार्ट हो गए हैं। मेरे हाथों में, मेरे जॉइंट्स में दर्द होता है, फिर उसके बाद मुझे डस्ट एलर्जी भी है, और ये आटे वाली एलर्जी भी है। मैं जब आटा छानती हूँ और परात में गूंथती हूँ तो भाई मेरे नाक में पड़ जाता है, मुझे मसाइल होते हैं। इस तरह बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको प्रेगनेंसी में या हाथ पे कट लग सकता है। सो इसलिए ये कहना बहुत ही गलत बात है कि जी आटा मशीन क्यों, आटा मशीन अच्छी नहीं है। हमें इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। और बल्कि हम इतनी पढ़ी लिखी हैं और घर में फिर भी हाउस वाइफ बन के रह रही हैं। हमें अपने शौहरों के साथ कोई और काम करना चाहिए ताकि कोई अर्निंग का सोर्स आए और हम अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें। वो इतनी महंगाई के दौर में हमने अपने शौहरों को फंसाया हुआ है कि जाओ जी अर्निंग करो, और ख़ुद घर में इतनी इतनी डिग्रियां लेके 16-16 जमातों की पढ़ लिख के खुद बेकार होके बैठ गई हैं। बिल्कुल कोई हमें है ही नहीं। सो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। ये अब मैं रोटी बनाऊंगी। इतनी लेसदार आटा है, मैं इसको आटा आपको उठा के दिखाती हूँ कितना मलाई टाइप आटा है।
कोई इसमें वो जो गुठली सी होती है वो नहीं बनी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा बिलीव है कि औरतों को भी मर्दों के साथ किसी अर्निंग वाली तरफ काम करना चाहिए। ये मेड और इन चक्करों में कि घर का काम तो ये तो आराम से इजीली यार चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, कमाओगी तो आराम से फिर चीज़ें भी ले लोगी। अब मैं और हस्बैंड कमाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, क्योंकि तंगी नहीं है। तंगी नहीं होगी तो आपस में प्यार मोहब्बत ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा। और फिर सबसे बड़ी बात कि जब अल्लाह ताला इतना देता है ना, तो वो देता भी इसलिए है कि आप लोगों के हालत से नज़र आए कि मैंने नवाजा है तो मेरा शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अपनी हालत ऐसी ना करो गरीबों जैसी। अगर अल्लाह ताला दे और आप अफोर्ड करते हैं तो आपको लाजमी इन चीज़ों को लेना चाहिए, बजाय एक मेड रखने के आपको यही चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये रोटी भी आप सारी पीछे देख लें। उसके अलावा मैंने सारी बातें बता दी। ये एनेक्स का चॉपर है, इसका मॉडल नंबर मैं मेंशन कर दूंगी। मैंने जब ये लिया था तकरीबन 10,000 का लिया था, अब मुझे नहीं पता इसकी प्राइस क्या है। और आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं कोई एनेक्स की प्रमोशन नहीं कर रही। आप फ़िलिप्स का ले लें, आप वेस्ट पॉइंट का ले लें, लेकिन कोई ब्रांडेड लें। अगर कोई ऐसा लोकल सा लेंगी या कोई किसी पठान से लिया होगा तो उसकी मोटर भी जल सकती है, उसका कोई ख़दशा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये चॉपर अच्छे चॉपर होते हैं, इनके अंदर हम आटा गूंद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वारंटी में हमें मिलते हैं। तो ये देख लें, रोटी फूल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और वही मैं एंड पे भी बताऊंगी कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो आप आराम से इसके अंदर इस तरह स्टेप बाय स्टेप आटा गूंद सकती हैं अगर आपके पास ये है और आटा मशीन नहीं है। चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।